छत्तीसगढ़ व्यक्तित्व के क्रम में हम देखने जा रहे हैं संत गहिरा गुरु जी को। संत गहिरा गुरु जी बिल्कुल छत्तीसगढ़ के, आ जाइए। संत गहिरा गुरु जी छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में मतलब यहाँ से संबंधित होते हैं। जैसे रायगढ़ का क्षेत्र, ऊपर का जो आपका कंवर बेल्ट है जहाँ कंवर जनजाति निवास करती है, वहां से संबंधित इनका क्षेत्र पड़ता है। चलिए इनके बारे में सब कुछ देखेंगे कि गहिरा गुरु जी हमारे समाज के लिए, हमारे सामाजिक उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, क्योंकि सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में गहिरा गुरु जी का नाम अमर है। इन्होंने जनता के बीच में, लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में काफी ऐसे कार्य किए हैं जो सामाजिक उत्थान में सराहनीय और अमिट योगदान है, जिससे आज उनका नाम जाना जाता है। और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में संत गहिरा गुरु जी को बहुत याद किया जाता है। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में संत गहिरा गुरु के नाम से पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार किसके नाम से है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको संत गहिरा गुरु का नाम चूज करना है। चलिए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के इस मतलब व्यक्तित्व में हम किसको देखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं संत गहिरा गुरु जी का। इनका यहाँ पर बहुत पुराना पिक्चर मैंने रखा है, जो उनका अपना पिक्चर है, देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, जो भी हल्का फुल्का दिख रहा है। संत गहिरा गुरु जी के बारे में जरूरी जानकारियां लेते हैं, जो आपकी जानकारी एक सामान्य निवासी होने के नाते भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन कौन सी विभूतियां जन्म ली हैं। ये विभूति ऐसे चरण पादुकों से संपन्न है, उनमें है इनका बहुत बड़ा योगदान संत गहिरा गुरु जी का। हम देखने जा रहे हैं संत गहिरा गुरु। इनका मूल नाम है संत रामेश्वर दास। इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, 2-3 बार तो आ ही चुके हैं। बहुत सा क्वेश्चन था इसमें, रामेश्वर दास पूछा गया था, या फिर राम कुमार या राम करके बहुत सारे पीछे के नाम को बदल बदल के पूछा गया था। यहाँ का चेंज कर दिया गया, बस सामने में राम ही रहा, लेकिन गलत करने वालों ने यहाँ पर भी गलत कर दिया कि रामेश्वर नहीं, कुछ और नाम भी था जिसको उन्होंने ले लिया। तो यहाँ पे सही नाम इनका क्या होगा, रामेश्वर दास। याद रखिएगा, गहिरा गुरु, राम ईश्वर, अगर राम में ईश्वर लगा है तो सबसे गहरा वर्ड हो जाता है। राम ही ईश्वर है, यही गहरा वर्ड है, इसी से याद कर लीजिए। आपको कभी मत भूलिएगा कि गहिरा गुरु का जो पुराना नाम है, मूल नाम है, वह है संत रामेश्वर। रामेश्वर ही केवल याद रखिए, इसी से आपका काम बन जाएगा। तो इनका मूल नाम है रामेश्वर दास। राम और ईश्वर दोनों का मिक्स है, मतलब बहुत गहरा शब्द है ना, ऐसा करके याद कर लीजिए। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत में सबसे प्रमुख संत इनको माना जाता है, और समाज सुधार के क्षेत्र में संत गहिरा गुरु जी का बहुत अमूल्य योगदान है। हम देखेंगे आगे समाज सेवा में उन्होंने किस तरह से योगदान दिया। इनके पिता और माता का नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं। तो इनके पिता का नाम है बुदकी कंवर है, कंवर जनजाति के हैं। आगे हम देखेंगे कि इनकी जाति को भी हमने देखना है। तो ये कंवर जनजाति के हैं और इनके पिता का नाम है बुदकी कंवर। राम के नाम का जो बूंद बूंद है बहुत ही अमूल्य होता है, तो रामेश्वर गहरा शब्द है, और बूंद बूंद में राम का नाम होना चाहिए। तो बुदकी कंवर याद कर लीजिए, यहाँ से बूंद से बुदकी कंवर याद हो जाएगा। और माता का नाम सुमित्रा कंवर है, रामायण में सुमित्रा थी, वैसे करके याद कर लीजिए, फिर सुमित्रा देवी है। गहिरा, जो गहिरा गुरु है उनका नाम गहिरा कैसे पड़ा, तो नाम उनका गहिरा नहीं था, नाम देख रहे हैं हम, उनका रामेश्वर दास था। यही रामेश्वर दास उस अंचल के नाम से प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए, और गहिरा गांव में निवास करने के कारण इनका नाम पड़ गया गहिरा गुरुजी। हाँ, गहिरा गुरुजी वहां के गुरुजी ही बोलते हैं, जो उनको शिक्षा दे रहे थे, उनका उत्थान के मार्ग में आगे नेतृत्व कर रहे थे, तो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और गहिरा क्षेत्र में होने के कारण गहिरा गुरुजी बोला गया। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी जानकारी। हम देख रहे हैं इनका जन्म 1905 में। 1905 में क्या हुआ था भारत में, आप लोग देख लेंगे। भारत में 1905 बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है भारतीय इतिहास में, है ना, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भारतीय इतिहास में। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी 1905 काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा एकदम क्लियर हो गया था। 5 रियासतें छत्तीसगढ़ से आउट हुई थी और 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में ऐड की गई थी। तो ये 1905 का ही समय था। तो 1905 को आप लोग याद कर लेंगे। और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन सावन अमावस्या था। सावन अमावस्या, इस दिन क्या तिथि, क्या मनाया जाता है, अभी भी मनाए हो? हाँ, एकदम सही, हरेली अमावस्या। ठीक, याद रहेगा, सावन अमावस्या को ही हरेली अमावस्या होता है। और सावन पूर्णिमा को क्या होता है, रक्षाबंधन होता है। और उसके दूसरे दिन भोजली विसर्जन। सब भोजली हो गया है सबके घर गांव में।
अब रक्षाबंधन मनाएंगे और उसके दूसरे दिन भोजली मनाएंगे और मितान प्रथा को निभाएंगे। कानों में वो जवारा लगाते हैं ना, वो लगा के एक दूसरे का संबंधी बनेंगे, मतलब एक रक्त संबंध से भी बड़ा संबंधी, सुख दुख में साथ देने वाले। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये श्रावण अमावस्या के दिन रात्रि में लगभग 12 बजे इनका जन्म हुआ था। और जो इनका जन्म स्थल है वो तो सीधे गहिरा गांव है। इनका जन्म स्थल है वो गहिरा गांव है। गहिरा गांव कहाँ पर है? तो रायगढ़ जिला का जो लैलूंगा क्षेत्र है, लैलूंगा तहसील है, वहीं पर है। और जो ये उड़ीसा से बॉर्डर में लगा हुआ गांव है। तो हम इसको मैप में भी अभी देखेंगे। अब चलिए मैप में भी देख लेते हैं इनको। ये देखिए, ये मैप है आपका दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ का। ये छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं, यहाँ पर इस टाइप का रायगढ़ और मिक्स ओल्ड नक्शा है। तो रायगढ़ जिले को आप मानिए। यहाँ पर ये जो रायगढ़ जिले का है लैलूंगा तहसील, यहाँ पे देखिए लैलूंगा तहसील, यहीं पर है गहिरा गांव। गहिरा गांव, चूंकि जो गहिरा गुरु है उनका आश्रम जसपुर के कैलाश गुफा में भी है, तो अधिकतर जानकारी के अभाव में जन्म स्थल को वहां मान लिया जाता है, पर इनका जन्म स्थल गहिरा गांव में है, इसलिए गहिरा गुरु नाम पड़ा है। ये अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो गहिरा गांव है, यहीं पर लगा हुआ क्षेत्र में, किनारे में, ये उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र, यहाँ पर से उड़ीसा भी लगा है, उड़ीसा के बॉर्डर में है। तो इसी उड़ीसा के बॉर्डर के गांव में गहिरा गांव है, जहां पर संत गहिरा गुरु जी का रामेश्वर दास के नाम से बच्चे का जन्म हुआ था। और वह तिथि थी श्रावण अमावस्या, यानी कि हरेली का समय था। चलिए इसको आप जान गए अच्छे से। हम देख रहे हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु को भी जान लीजिए। इनका जन्म और मृत्यु दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के महान संत में से हैं। इनका जो मृत्यु हुआ था 21 नवंबर 1996, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। 96, 97, 98, 99, 2000 आ गया। बस ये आप इसी जनरेशन के हैं जब इनकी मृत्यु हुई थी। देख लीजिए इनकी 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1996 का भी डेट छत्तीसगढ़ इतिहास और भारतीय इतिहास में भी बहुत मूल्यवान है। यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि इनके डेट को कैसे याद कर सकते हैं। इनका जो जन्म स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? लैलूंगा तहसील का गहिरा गांव हो जाएगा। और 92 वर्ष के थे, पूरी उम्र इन्होंने ठीक ठाक बिता ली थी। 92 वर्ष की उम्र में इनका जो परलोक को गमन किए थे ये। अब कंवर जनजाति, हमको यहाँ पे अच्छे से याद करना है आपको कि ये जो रामेश्वर दास जी संत गहिरा गुरु थे, ये किस जाति के थे। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्लस 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 कितना कहूँ, कई बार क्वेश्चन, माइनस नहीं, प्लस प्लस कई बार क्वेश्चन इसका आ चुका है कि जो संत गहिरा गुरु थे वो किस जाति के थे। तो यहाँ पर आ जाएगा उनका कंवर जाति के थे। कंवर मतलब कौरवों का, हाँ कंवर मतलब कौरवों का वंशज, कौरवों का वंशज इनको बोला जाता है। जो भी कंवर जनजाति के हैं उनके साथ तो ये जुड़ गया है, इनका इतिहास जुड़ गया है कि कौरवों का वंशज उन्हें कहा जाता है। और सैन्य कार्य याद करिए, आपने पढ़ लिया है, सैन्य कार्य में निपुण होते हैं। ये सब चीजें याद आ जानी चाहिए, आप कंवर पढ़े तो, है ना। क्षेत्र पढ़े तो आपको क्षेत्र याद आना चाहिए कि किस जिले में आता है। तो कंवर जनजाति के थे कौन? संत रामेश्वर दास या गहिरा गुरु, दोनों नाम से पूछा जाए तो कंवर ही आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब जो हम देख रहे हैं कि कंवर जनजाति का जो एरिया है वो कहाँ है, वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में विस्तार से फैला हुआ है। एक तो सरगुजा पूरा जिला, और बलरामपुर, सरगुजा जिला है वो लगा हुआ, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में तो खुद इनका जन्म हुआ है। देख रहे हो गहिरा गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ? रायगढ़ में ही तो हुआ है। तो रायगढ़ तो याद आ गया, और बिलासपुर भी बगल में करना है कि कंवर जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण आपको कहाँ मिलेगा? बिलासपुर जिले तरफ ही मिलेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा संकेंद्रण है तो वहां पर मिलेगा आपको। आ जाइए इस मैप में देख लीजिए। मैं यहाँ पर ज्यादा, अब मैप से मैंने आपको समझा दी हूँ, कंवर जनजाति को मैंने मैप से आपको अच्छी तरह से बता दिया है। बस इतना समझ लीजिए कि जो इतना क्षेत्र है ये पूरा कंवर जनजाति से संपन्न बेल्ट आपका आएगा। यहाँ पर कंवर जनजातियों का निवास है। सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला, और आपका जसपुर भी, हाँ जसपुर भी कुछ है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपका रायगढ़ देख लिया। बिलासपुर तो उनका संकेंद्रण है ही कंवर का। इससे आपका क्या हो जाएगा कि उनका निवास जहां जहां पे है, इससे आपको व्यू पता चल गया। भूल गए थे तो दोबारा याद कर लीजिए।
क्षेत्र तो हो गया, चलते हैं आगे। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते जाइए, पढ़ते जाइए और नोट कर लीजिएगा सब। कल का नोट कर लिए सब कोई? नहीं करे होंगे तो कर लेना, है ना? नहीं करे होंगे तो कर लेना। उसको फोटो कॉपी मत उतारना, उसको हाथ से अपने कॉपी में ही लिखना। जब आपका एग्जाम रहेगा ना तो आपको उसको पलटने में, देखने में बहुत आसानी होगी। कई चीजें आपको तो यूं ही याद हो गई होंगी और कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार करनी पड़ेंगी, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर समाज सुधार एवं सामाजिक उत्थान। संत गहिरा गुरु जी का जो संबंध है समाज सुधार और सामाजिक उत्थान से पूरा कनेक्टेड है। कैसे है चलिए देखते हैं। शिक्षाएं, इन्होंने जो समाज में शिक्षाएं दी, अपने जहाँ पर गहिरा गांव है वहीं से शुरू किए, वहीं पर बचपन से पले बढ़े और वहां पर उनके जो व्यक्तित्व का जो विकास था वो अलग ही था। मतलब दुनिया से एक अलग अनोखा व्यक्तित्व था। देखिए सबके बीच में आदमी रहता है तो कुछ समय के लिए सबके जैसा जरूर होता है, एक मिक्स पार्टी ही समझ लीजिए, सबके जैसा जरूर होता है, पर व्यक्तित्व भी किसी का बहुत अनुपम होता है, खास होता है। तो वैसे पूरे गांव में उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तित्व में से गुरुजी जो संत गहिरा गुरुजी हैं, उनका व्यक्तित्व एक अलग ही निखार में चलता चला गया। अब वो लोगों के बीच में एक अलग ही भाव से, अलग ही सोच से बढ़ते चले गए। तो इन्होंने क्या किया, बुराइयों के खिलाफ लड़ाई। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, देख रहे हो, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, तो ऐसी कुछ बुराइयों को लेकर उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर चोरी, डकैती और हत्या। समाज में कोई किसी का सामान ले लेता है, चोरी कर लेता है, पड़ा हुआ सामान उठा लेता है, उन सब चीजों को बोले कि ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये हर प्रकार से हानिप्रद है। वैसे भी बौद्ध धर्म में बोला गया है अपरिग्रह, अस्तेय, है ना, चोरी ना करना, ये उसमें भी बोला गया है। बौद्ध धर्म में भी वही सिद्धांत उसमें भी दिख रहे हैं और यहाँ पर भी उनके में दिख रहा है। गुरु घासीदास जी में भी तो यही सिद्धांत थे कि किसी का सामान यूं ही नहीं ऐसे लेना चाहिए बिना अनुमति के, है ना, जब तक वो सहमति ना दे तब तक किसी का सामान यूं ही नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर चोरी, डकैती और हत्या नहीं करने का बोले हैं। और सत्य, अहिंसा, दया और क्षमा अपनाने हेतु प्रेरित किए हैं। उनके सिद्धांत में ये मूल भावना थी, सत्य, अहिंसा, दया भावना यहाँ पर उन्होंने बोला है। और अगर गलतियां हो जाती हैं तो सबसे पहले क्षमा करना सीखो, यहाँ पर उन्होंने कहा। शिक्षा प्रसार, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय और अनुपम कार्य किए। यहाँ उन्होंने कई विद्यालय खोले, कई विद्यालय अपने स्तर से शुरुआत किए और छात्रावास, बच्चे छात्रावास में रहकर अच्छी पढ़ाई कर सके, उन्होंने छात्रावास खोले। क्योंकि समाज सुधार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो समाज में शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। और उनकी जो शिक्षा थी वो संस्कृत पर आधारित थी, संस्कृत उनका विषय था। जो आप कैलाश गुफा में देख रहे हैं विद्यालय, गहिरा गुरु आश्रम, वहां पे संस्कृत विषय की स्पेशल पढ़ाई होती है। अब समाज में संगठन, कैसे समाज को संगठित करने का प्रयास किए। जितने फेस्टिवल आ रहे हैं आपके, जो भी फेस्टिवल होते हैं, जिसको जो लोग एकाकी रूप से मनाते हैं, उसको इन्होंने सामूहिक रूप से मनाने का वचन दिया कि आप सामूहिक रूप से मनाइए, ताकि जो त्योहार, उस त्योहार का भी इंजॉय होता है, उसका एक उत्सव खास होता है। नवरात्रि, नवरात्रि अगर आप अकेले अकेले मनाते हो तो क्या वो नवरात्रि जैसा लगेगा आज के माहौल में? नहीं लगेगा। जब तक आप नवरात्रि में माता के तरफ जाकर नहीं देखते हो, उनका जो सजावट है नहीं देखते हो, लोगों से मिलते हो, आप भीड़ भाड़ में देखते हो, तो एक अलग ही उत्साह होता है उसका, है ना। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि जो रामनवमी है, जो दीपावली है, दशहरा है, ये सब एक दूसरे को बधाइयां देने का है। आज आप व्हाट्सएप में बधाइयां देते हो, मैसेज में बधाइयां देते हो, लोग पहले सामने से बधाई देते थे, है ना, तब तो उस समय नहीं था ये सब, तो सामने से बधाई देते थे, मिलते थे, मिठाई खिलाते थे, घर में लोग जाते थे, है ना, सबके यहाँ आना जाना रहता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये पूरा सामूहिक त्योहार के रूप में मनाने का उन्होंने कहा। शिवरात्रि भी इसी में देख लो। अब सरगुजा विश्वविद्यालय को आप लोग जान रहे हो अच्छे से, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में सरगुजा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। नाम था इसका सरगुजा यूनिवर्सिटी, लेकिन इनको संत गहिरा गुरु के योगदान को देखते हुए ये इनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। आज सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आपका सारा जो सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, संत गहिरा गुरु के नाम से मिलता है। और ये स्थापना कब हुआ था? वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। एक आप खोजोगे कि और कौन सी हुई थी? खोजो तो, खोज के देखो, गलत नहीं बताना है। कहीं ना कि उत्तर और दक्षिण में आपको आएगा। एक तो छत्तीसगढ़ के, देखो ये छत्तीसगढ़ है, पूरा छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है? सरगुजा विश्वविद्यालय यानी संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, और नीचे में बस्तर विश्वविद्यालय है। तो उत्तर और दक्षिण को याद रखना। यहाँ पर उत्तर में एक हुआ है और दक्षिण में एक हुआ है 2008 में। अब बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बस्तर विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या है? खोज लें।
हाँ खोज लो, ठीक है। ये सब याद रखना है। वर्ष आया मतलब एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उसके साथ साथ और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई आपको। महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। 2008 ना। हाँ ठीक, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक ठीक, एक जगह याद करके रखना है कि 2008 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तो देख लिए हैं, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम से हुआ था वर्ष 2008 में। आज उसका नाम अपडेट हो चुका है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के नाम से। अब इसका कार्यकाल चल रहा है। अब इनके नाम से पुरस्कार मैंने बताया था कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में संत गहिरा गुरु पुरस्कार दिया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये पुरस्कार। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार छत्तीसगढ़ के किस विभूति के नाम से दिया जाता है, तो नाम आएगा संत गहिरा गुरु के नाम से पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देते हैं, है ना, उनका चुनाव किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है और उनको इस योगदान में, इस कार्य में अनुपम कृति करने के लिए पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से नवाजा जाता है। स्थल है, उनसे जुड़ा स्थल है, संत गहिरा गुरु जी से जो जुड़ा स्थल है वो उसके बारे में हम देखेंगे। कार्य स्थल और तीर्थ स्थल कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गहिरा ग्राम में संत गहिरा गुरु का जो वहां पर मंदिर बना हुआ है वो गहिरा ग्राम में बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है और एक दर्शनीय स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है। कैलाश गुफा सरगुजा बेल्ट में जो समरबार है, वहां पर जसपुर के समरबार में कैलाश गुफा है, वहां पर इनका आश्रम है और श्रीकोट है एक वहीं पर। तो देखिए इनको अच्छे से इनका मंदिर मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ आपको, संपूर्ण दर्शन मुझे मिला है यार। ये देखिए संत गहिरा गुरु जी का यह मूर्ति है, यहाँ पर गहिरा गुरु जी की मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ पर उनका मंदिर है। और ये मंदिर इतना ही नहीं है और भी है, चूंकि यहाँ पर नहीं आ पाया है पूरा, आपको मैं वीडियो अपलोड करते समय कुछ अच्छे से इसमें अपलोड कर दूंगी। तो ये मंदिर और उनका पूरा बहुत ज्यादा यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, विख्यात है। तो कभी घूमने का मौका मिले तो गहिरा आश्रम जाइए घूमने, गहिरा क्षेत्र में घूम कर आइए और आपको बहुत कुछ वहां पर देखने को मिलेगा और इनसे कुछ प्रेरणा मिलेगी।